अब देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 6.3 के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि पॉइंट E is a point on a side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F so that triangle ABE is similar to triangle CFB। तो पहले इधर फिगर बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम ABCD की बात कर रहे हैं, इसमें ABCD बना लिया। E is a point on the side AD, अच्छा, प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट, अच्छा, यानी कि ये लाइन को प्रोड्यूस्ड किया गया है AD को, और यानी कि पॉइंट E तक, और इसको BE को मिला दिया गया है इस पॉइंट, यानी कि यहाँ E नेम दिया गया है, CD एट F, और CD को वो जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट F पर कर रहे हैं। अब इसमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABE यानी कि ABE, ये वाला जो ट्रायंगल ऊपर देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों को सिमिलर करना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये लिख लेते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, और तो आगे जो भी दिया गया है तो इसको यहाँ सीधी लाइन ऐसे बढ़ाया गया है, और टू प्रूव यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं। जो क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो भी नेम है वो देख लेते हैं, ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ये प्रूव करना है ये। तो इसके लिए देखते हैं प्रोसेस। अगर ये दोनों ट्रायंगल में देखें तो क्या करेंगे, पहले जो ऊपर वाला ये ट्रायंगल देख रहे हैं ये वाला, और नीचे वाला ये ट्रायंगल, इसको यानी सिमिलर करना है। तो इसके लिए हम यहाँ किस क्राइटेरियन का यूज करेंगे, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, यानी कि इसमें ए अप्लाई करेंगे, यानी कि तब हो जाएगा। जैसे कि इस ट्रायंगल में इस एंगल को देखें और इस ट्रायंगल में अगर इस एंगल को देखें तो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, और जैसे कि हम लोग पता होगा पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, ये रहा पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, सॉरी यहाँ एंगल, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ये, और अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, जैसे ये रहा और ये दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ भी जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होगा। अच्छा, दूसरा अगर देखें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी इस ट्रायंगल का ये वाला और इस ट्रायंगल का ये वाला दोनों इक्वल होगा। कैसे होगा? जैसे कि हम लोगों को पता है, जैसे दो पैरेलल लाइन अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट दें तो क्या होता है कि इधर का एंगल, सॉरी, इधर का एंगल और इधर का एंगल इक्वल हो जाता है, यानी कि इधर का और इधर का, यानी ये क्या कहलाता है, ऐसे ऐसे ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, और इधर का और इधर का इक्वल होगा। तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कहलाता है। ठीक, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तो जो भी एंगल फॉर्म होते हैं अंदर में ये ऐसे, ये दोनों ऑल्टरनेट हो जाएगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और ये वाला इक्वल होता है, ये भी वही कहलाता है। तो ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ अगर देखें तो यही लाइन को आगे बढ़ाया गया है, और ये लाइन, ये तो पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये देखें तो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस हिसाब से ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, और जो इक्वल होता है। तो इस तरीके से तो हम ये, यानी कि इस ट्रायंगल के एक एंगल और ये दूसरा एंगल, दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल और ये दूसरे एंगल के बराबर है, इट मीन्स दोनों सिमिलर है। कि सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखे हैं, जो भी नेम था, अच्छा यहाँ है ABE एंड ट्रायंगल CFB, ये लिखते हैं। क्या पहला कारण देंगे? पहला कारण देंगे कि इसका जो ये है EAB या तो BAE, यहाँ से BAE लिए हैं तो इसका FCB लेना होगा, FCB देख सकते हैं यहाँ FCB इक्वल है। क्यों इक्वल है? यहाँ कारण हम लोगों को हमेशा यहाँ जो भी रीज़न होता है हम लोगों को यहाँ मेंशन करना होता है, ये लिख देंगे कि अपोजिट, ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया। फिर अगेन हम क्या लिखेंगे, इसमें AEB लें, AEB लिए हैं तो ये CBF लेना होगा, एंगल CBF देख लेते हैं फिगर में, ये CBF ये और ये इक्वल कर दिए। इसमें कारण क्या देना होगा, इसमें कारण देना होगा बिकॉज
बिकॉज दीज आर इंटीरियर alternate angle as ये लिखेंगे कि AE पैरेलल टू BC एंड ये लिखेंगे कि EB क्या है, EB इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक, ये कारण दे दिए। इसी जगह कारण अगर मेंशन कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जो भी चेक करने वाले होंगे उसको पता चल जाएगा कि कैसे लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम सोच के सिर्फ लिख रहे हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है ये, और ये दोनों इक्वल क्यों है, बिकॉज दीज आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है, जैसे कि ये AE और BC पैरेलल है, यहाँ ऐसे लिख दिए। एंड EB, ये जो E और B देख रहे हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तिरछी लाइन ऐसे इसको काट रही है। तो इस तरीके से ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हुआ और वो दोनों इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम देयरफॉर कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। किस क्राइटेरियन से, बाय यानी AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये हम लोग कह सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ। तो इस तरीके से ये हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन को। नाइन नंबर क्वेश्चन 6.39। अच्छा, एक फिगर दिया गया, पहले फिगर को इधर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या है। ऐसे फिगर बना हुआ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका नाम है MCAB और ये रहा P। ठीक, अब पढ़ते हैं 9 नंबर। इन फिगर 6.39 ABC ये ट्रायंगल देख रहे हैं, एंड AMP ये दोनों ट्रायंगल देख रहे हैं, आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स है ये दोनों, क्योंकि इसमें इस ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री का है और इस ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री का है, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। तो राइट एंगल एट B एंड M, यानी कि B यानी जो ये पॉइंट्स है यानी वर्टिसेस है, उस पर ये 90 डिग्री का है और इस M पॉइंट पर 90 डिग्री का है रिस्पेक्टिवली। तो प्रूव दैट ABC, तो प्रूव दैट कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP और ABC ये दोनों सिमिलर है, प्रूव करना है। तो देखते हैं, डायरेक्ट अगर लिख दें तो इसमें गिवन वगैरह क्या लिखें, डायरेक्ट अगर दोनों में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसमें दो है तो पहले लिख लेते हैं, पहला उसका दो चीज़ प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो पहले में हम पहला है प्रूव करना है हम लोगों को, टू प्रूव यहाँ लिख लेते हैं। क्या क्या प्रूव करना है वो लिखते हैं। पहला नंबर इसमें दिया गया है कि ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, इज सिमिलर टू ट्रायंगल यानी कि AMP। एक ये दिया गया है, दूसरा दिया गया है कि CA/PA इक्वल टू BC/MP। ये प्रूव करना है ये दोनों। तो पहला हम देखते हैं, इसमें हम लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल ABC एंड जो दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उसी ट्रायंगल को लेना है, ट्रायंगल AMP। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब दोनों ट्रायंगल में कुछ कारण देंगे। पहले कौन सा ट्रायंगल है, ABC पर चलते हैं। ABC ये रहा ट्रायंगल, तो इसमें कहेंगे कि ये 90 डिग्री है, यानी कि ABC, इसका लिखेंगे कि ये रहा ABC और इक्वल टू इसका ये 90 डिग्री है यानी AMP, यानी AMP तो एंगल AMP। ये क्यों इक्वल लिख दिए, यहाँ कारण भी लिख सकते हैं, ये इज 90 डिग्री यानी प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का है, ऐसा हम कारण दे दिए। अब दूसरा अगर देखें तो ये ट्रायंगल में ABC में देखते हैं ये एंगल, फिर देखते हैं AMP में देखते हैं यही एंगल, दोनों में वही एंगल है यानी वो कॉमन एंगल है। तो इसका एंगल A और उसका एंगल A देख सकते हैं, यहाँ A है ये भी A ही है, तो यानी ये दोनों एंगल क्या है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों इक्वल है, कॉमन एंगल है, दोनों में है। तो ये लिख देंगे कारण इसका कि ये है कॉमन, ये कॉमन एंगल है। ठीक, तो इस तरीके से देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। कारण अगर पूछें तो कारण यहाँ कह दें कि बाय AA रूल, AA रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया, यही प्रूव करना था हम लोगों को। ठीक, ये अब दूसरा ये तो प्रूव हो गया ये फर्स्ट नंबर का। अब सेकेंड वाला क्या है, ये वाला अगर देखें तो क्या क्या है, C और A इसी से लिया गया, तो इसका
PA, CA इधर से लिया गया है CA तो इसका PA, फिर इसका अगर BC लिया गया है BC तो इसका MP, यहाँ देख रहे हैं। तो यही दोनों सिमिलर ट्रायंगल के क्या है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है दिखाया गया है। तो सेकंड में आराम से इसी में ऐसे लिखते हैं, अगर पूरा बनाना हो सॉल्व करना हो तो इस तरीके से करें। 2 नंबर का ऐसे लिखें और लिखें कि सेंस क्या लिखें कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ये कह दें। ये 2 नंबर का है इसीलिए ऐसा कह दें और यहाँ लिख दें कि प्रूव्ड एबव। जहाँ भी बना रहे हैं जिस नोटबुक में तो ऐसा लिख दें कि ये ऊपर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि 1 नंबर को सॉल्व करके ही दूसरे पर आएंगे तो वो कॉपी पर या नोटबुक पर आपके ऊपर में वो लिखा ही रहेगा। तो ऐसा लिख दें कि ऊपर हम उसको प्रूव कर चुके हैं। तब उसके बाद ये लिख सकते हैं, तो देयरफॉर इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स उठा, जैसे ये CA हो गया तो इसका PA हो जाएगा। और अगर फिर यहाँ BC अगर इसका लेंगे, ये वाला BC, तो इसका MP लेना होगा। ये रहा, प्रूव्ड हो गया। क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं इस चैप्टर के समरी में कि कोई भी 2 ट्रायंगल अगर जैसे कि सपोज़ ये ABC है और DEF है, तो अगर ये सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साथ साथ में इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होता है वह प्रोपोर्शन में होता है। ये प्रोपोर्शन में होता है यानी कि उसका रेशियो इक्वल होता है। यानी कि AB अपॉन अगर DE करेंगे तो वो इक्वल होगा BC अपॉन EF और वो इक्वल होगा AC अपॉन DF के। तो ये हम लोगों को पता ही है, अब हम सीख भी चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन का कहना है CDGH आर द रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG so that, तो इसमें फिगर नहीं दिया गया, फिगर हम लोगों को खुद बनाना होगा। तो सबसे पहले ABC इसमें कहा गया है कि एक ABC ट्रायंगल है, ये रहा ABC, और दूसरा एक ट्रायंगल है FEG, ये रहा FEG, और ये दोनों को सिमिलर भी बताया गया है। अब पढ़ते हैं CD एंड GH। CD और इसमें GH, यानी कि CD और इसमें GH, ठीक, आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, यानी कि ये जो CD खींचे हैं ये इसका बाइसेक्टर है इस एंगल का, यानी कि ये बाइसेक्टर है। यहाँ इक्वल का साइन दिखा दिए और इसमें भी ये 2 बार ऐसे करके दिखा दें तो उससे पता चल जाएगा कि ये दोनों इक्वल है और फिर ये दोनों इक्वल है। ये दोनों अगर इक्वल है तो इट मीन्स कि ये बाइसेक्टर है। ये दोनों अगर एंगल इक्वल शो कर दिए हैं तो यहाँ ये मतलब कि ये बाइसेक्टर है। तो फिगर से भी मैक्सिमम चीज़ को हम लोग यानी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अच्छा दिखा सकते हैं। फिर है ये दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB का है और उसमें है EGF का बाइसेक्टर है सच दैट D एंड H लाई ऑन साइड AB, ये D AB पर लाई कर रहा है एंड F E पर H कर रहा है। अच्छा, तो इफ़ ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो, बड़ा वाला जो ABC देख रहे हैं और FEG देख रहे हैं, ये सिमिलर हो तो प्रूव करना है हम लोगों को 2-3 चीज़। तो दोनों तीनों चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। टू प्रूव क्या क्या करना है, तो 1 नंबर में दिया गया है CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, ये रहा 1 नंबर, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में हम लोगों को प्रूव करना है DCB इस ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, और तीसरा नंबर इसी में है ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। तो ये 3 चीज़ हम लोगों को प्रूव करना है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो देखते हैं दिया क्या गया है, वो तो पता ही है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये गिवन है और हम लोगों को ये प्रूव करना है। तो पहले नंबर को अगर देखें तो क्या प्रूव करना है, CD कहाँ है, CD ये रहा CD, GH ये दिख गया, AC ये है, और दूसरा FG F और G, ये साइड से ही हम लोग पता करते हैं किस ट्रायंगल को यहाँ सिमिलर करना होगा। तो ये वाला जो ट्रायंगल ऊपर का देख रहे हैं ये वाला, और दूसरा ये वाला, यही दोनों को हम लोगों को पहले सिमिलर करना होगा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल कर देना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सिंस हम लोगों के पास दिया गया कि ये गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ऐसा दिया गया है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कोई भी सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, इसका A और इक्वल टू इसका F हो जाएगा।
अगर इसका एंगल बी देखें ये वाला, तो इसका ई के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। एविडेंस के तौर पे इसका काम करेंगे हम लोग, अच्छा प्रूफ के तौर पे रखेंगे इसको। और ये इसका टोटल का अगर एंगल सी देखें ये वाला, तो इसका एंगल जी हो जाएगा। ये रहा एंगल, ये टोटल सी और इसका जी इक्वल होगा। लेकिन इसी में हम इसको सेकेंड स्टेप में अगर एंगल सी अपॉन 2 कर दें और एंगल जी अपॉन 2 कर दें, हाफ कर दें, तो क्या होगा। जैसे कि पता होगा आप लोगों को 20 = 20 है। बराबर चीज़ को बराबर चीज़ से डिवाइड कर दें, जैसे ये 2 से इसको भी डिवाइड कर दें, 2 से इसको भी डिवाइड कर दें, तो 10 = 10 हो जाएगा। यानी जो भी नंबर आएगा वो इक्वल ही रहने वाला है, भले उसका वैल्यू चेंज हो जाए। यहाँ 20 = 20 दिखाए थे, लेकिन डिवाइड करने के बाद 10 = 10 हो गया। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो करेक्ट है कि 10 = 10 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी आधा कर दिया, इसका भी आधा, तो ये आधा ही रहने वाला है। अच्छा, एंगल सी अपॉन 2 लिखे हैं और एंगल जी अपॉन 2, अगर एंगल सी का आधा कर दें तो ये वाला पार्ट लिखें या ये वाला, दोनों तो आधा ही है, ये वाला या ये वाला। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, हम अभी ऊपर का ट्रायंगल हम लोग यहाँ सिमिलर करने वाले हैं, तो ये वाला लेना बेहतर होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं इसका कि एंगल ए सी डी इसका ले लेते हैं, और जी का अगर आधा करें तो ये एफ जी एच ले लेते हैं, एंगल एफ जी एच, ठीक। या तो ये ले सकते हैं, तो ये हम थर्ड में रख लेते हैं, कारण भी देना होगा क्यों। अच्छा, और फिर अगर या तो इसी में दे सकते हैं कि ये वाला चीज़ नहीं करते, तो शायद हम लोग ये वाला नीचे वाला लेते हैं, तो ये हो जाता है हम लोगों का डी सी बी इक्वल टू, और इसमें हो जाता है एच जी ई। ये भी हो सकता था, यानी कि हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख के रख लिए, आगे काम आएगा। तो ये तो हम लोगों को पता चल गया। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में ये रखे हैं, सेकंड में बी और ई को किए हैं, और थर्ड में ये दोनों को इक्वल किए हैं, फोर्थ में इसको किए हैं। तो यहाँ जो भी चेक करेंगे, कोई भी टीचर अगर चेक करेंगे तो पूछेंगे ये कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ कह सकते हैं कि ये बिकॉज, ये जो लिखे हैं बिकॉज डी सी एंड ये एच जी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल एफ जी ई रिस्पेक्टिवली। ये कारण हम यहाँ मेंशन कर देंगे इसी जगह साइड में इधर, ठीक। तो ये कारण हम लोग कर दिए। तो अब ये चारों को रख के अगर देखें तो अब इरेज करते हैं, इधर हम इक्वेशन को लिख लेते हैं कि ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी था, सॉरी एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये इक्वेशन फर्स्ट है हम लोगों का। एंगल फिर बी इक्वल टू एंगल ई, ये सेकेंड था। थर्ड की बात करें तो थर्ड में हम लोग एंगल ए सी डी इक्वल एंगल एफ जी एच ये रखे हैं थर्ड में। और फोर्थ की बात करें तो एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई ये रखेंगे चौथा, यानी फोर्थ इक्वेशन। अब इसको इरेज करते हैं। वो सब हम लोगों के पास एक प्रूफ हो गया। अब उस प्रूफ के हेल्प से हम लोग, अच्छा ये प्रूव करना है तो पहले ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग ये प्रूव करेंगे। अच्छा, एक नंबर ऐसे अब लेते हैं, लिखेंगे कि सिंस इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ये ए सी डी ऐसे लिए तो इसका एफ जी एच लेना होगा, ट्रायंगल एफ जी एच। ये दोनों में कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल में इसका एंगल ए और उसका एंगल एफ है, इसका एंगल ए और इसका एफ इक्वल है। कैसे, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये रहा। अच्छा, दूसरा कारण क्या देंगे, दूसरा देंगे कि ये वाला एंगल ए सी डी, यानी ए सी डी, ये ए सी डी और इसका हो जाएगा एफ जी एच, ये इक्वल है। कैसे, तो यहाँ हम ये करके फ्रॉम इक्वेशन थर्ड करके रखे हैं, ये कारण दे दें। और जब ये दोनों इक्वल हो गया, दो एंगल, यानी इस ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो, तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से वो दोनों सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच। किस क्राइटेरियन से, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। कारण भी मेंशन करते जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया हम लोगों का, सॉरी ये तो कारण दिए। अब जैसे ही ये कारण दे दिए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में है तो वो दिखा सकते हैं। तो ये इसका अगर हम सी डी लें, ये ले रहे हैं इधर सी डी, तो उसका क्या लेना होगा, जी एच। अच्छा, अगर इसका इस तरफ ए सी लें, ये ए सी, ये दोनों आगे का ये दोनों ए सी, तो उसका कौन सा लेना होगा, एफ जी। तो ये यही चीज़ प्रूव करना था हम लोगों को, ये हो गया प्रूव्ड।
ये 1 नंबर यानी फर्स्ट का हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो ये वाला सॉल्व हो गया हम लोगों का, ये वाला हो गया। अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 10 का सेकेंड, इसमें है DCB यानी कि DCB ये नीचे वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं छोटा वाला, और HGE यानी कि HGE ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए कहा गया है। अब लिखेंगे कि सिंस इन ट्रायंगल कौन सा है, DCB एंड ट्रायंगल HGE, यानी ये दोनों ट्रायंगल में कारण देंगे क्या है, कॉमा प्लेस कर दूँ ऊपर। पहले इसमें एंगल B और उसका एंगल E, इसका एंगल B और उसका एंगल E दिखाएंगे इक्वल है। कैसे है, तो यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन सेकंड में हम लोग प्रूव करके रखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये दिखा दिए। फिर नेक्स्ट दूसरा अगर दें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसका इक्वल है, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ये वाला और इसका ये वाला एंगल इक्वल है करके हम लोग रखे हैं। इसका नाम है क्या है, DCB इक्वल टू DCB लिए हैं तो उसका एंगल HGE लेना होगा। देख सकते हैं फिगर में HGE ये दोनों इक्वल है, किस इक्वेशन के से, यानी कि ये चौथे इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 4 ये हो गया। ये जब दोनों हो गया तब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। किस क्राइटेरियन से हुआ, वही बाय AA रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये चीज़ प्रूव हो गया, ये रहा प्रूव्ड। अच्छा, ये दूसरा भी हम लोग सॉल्व कर लिए, ये भी प्रूव करके दिखा दिए। अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरा क्या है, DCA यानी कि DCA ये वाला, और HGF H और GF ये ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट में कर चुके हैं, लेकिन फिर से इसमें देख लेते हैं कि वही चीज़ करना है हम लोगों को, करके ही उसके यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है वो दिखाए थे। तो यहाँ फिर से एक बार उसको देखते हैं कि सिंस इन ट्रायंगल क्या है, DCA एंड ट्रायंगल ये वाला है HGF F है, ये F है। क्या क्या कारण है, तो इसमें दिखा देंगे कि इसका एंगल A और उसका एंगल F इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये कह दिए, और इसका एंगल दिखाएंगे कि ये वाले का कि ACD इक्वल है उसके इस एंगल से FGH ये कौन से, फ्रॉम इक्वेशन, किस इक्वेशन में ऐसा करके रखे हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ इक्वेशन थर्ड से ऐसा लिख दिए, तब देयरफॉर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये किस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हुआ, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, क्योंकि इस ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स के दोनों दो एंगल के इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग 10 को भी सॉल्व कर लिए। 10 में 3 था, 3 चीज़ों को प्रूव करना था, तीनों को कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 6.3 के 11 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। एक फिगर दिया गया है, पहले उस फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये रहा फिगर, कुछ इस तरह का फिगर है, ठीक। और इसमें ये कहा गया है कि E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड CB। E किधर है, E, अच्छा, ये CB को प्रोड्यूस्ड जो किया गया है, इधर जो बढ़ाया गया उसी पर एक पॉइंट E है, ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। यहाँ जो ABC है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि इसके दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो साइड्स इक्वल हैं विद AB इक्वल टू AC, यानी इसमें मेंशन कर दिया गया है कि ABC कौन सा, किस टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस किसको कहते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो, कोई भी दो साइड्स, जैसे ये है तो ये दोनों भी इक्वल हो सकता है, ये दोनों भी इक्वल हो सकता है, ये दोनों इक्वल हो सकता है, जो भी हो। अच्छा, और आइसोसेलेस का एक ये है कि दो एंगल मतलब अगर दो साइड्स, इसमें दो साइड्स, हम एंगल बोल रहे थे, दो साइड्स जिसका इक्वल हो तो उसको आइसोसेलेस कहते हैं। और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके ये और इसके ये इक्वल हो जाएगा, यानी इसके अपोजिट में इसके अपोजिट में। सपोज़ कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ है उसका, ठीक।
तो यहाँ मेंशन किया गया है कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके बाद आगे क्या कहा गया है कि इफ़ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड एफ ई एफ किधर है, ये ई एफ इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, वहाँ तो दिखा दिए। प्रूव दैट ए बी डी ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ये ई सी एफ के सिमिलर है वो दिखाना है। तो हम कहेंगे कि सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी, ये कहेंगे कि ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी ऐसा दिया गया है, गिवन है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि उसके इसी ट्रायंगल में इस साइड के ये वाला और इस साइड के ये वाला अपोजिट एंगल इक्वल दिखा देंगे। तो इसका ऐसे दिखा सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू उसका दिखाएंगे एंगल ए सी बी। अच्छा, ये लिख देते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ये कारण हम लोग मेंशन कर दिए कि ये अपोजिट एंगल्स है इक्वल साइड्स के, ठीक, इसीलिए ये इक्वल है, ये समझ लेना है। अगर इसी का नेम अगर हम लोग चेंज करके लिखें तो कुछ इस तरीके का लिखते हैं, ए बी डी लिखते हैं, ए बी सी था तो ए बी डी इसको लिख देते हैं ज़रा सा, ए बी सी ये वाला जो एंगल देख रहे हैं तो यही वाला एंगल है ये वाला। अच्छा, इसी का अगर नेम चेंज करके ए बी डी लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एंगल तो वही है। अच्छा, ए सी बी अगर देखें किधर है, ए सी बी ये वाला एंगल, ये वाला, और दोनों इक्वल भी है। तो इस एंगल का अगर हम लोग नाम चेंज करके ई सी एफ रख लें तो क्या दिक्कत है, एंगल ई सी एफ ऐसे रख सकते हैं, ठीक, ए बी डी और उसका ई सी एफ। तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। नेम वही है, यही चीज़ है, देख सकते हैं इसमें और करके लिखे हैं तो मतलब ये लिखें या ये लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसका हम लोग इक्वेशन फर्स्ट नेम रख दिए। अब जो दो चीज़ प्रूव करने के लिए दिया गया था, क्या प्रूव करने के लिए दिया गया था, तो इधर टू प्रूव लिख देते हैं, क्या क्या था, क्या इधर प्रूव करने के लिए दिया गया था 11 नंबर में कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। ये दोनों को हम लोगों को क्या करना था, सिमिलर करना है। तो अभी इसी दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, अच्छा, और उसके साथ साथ एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। ए बी डी किधर है, ए बी डी इसमें अगर देखें तो ये 90 डिग्री है, इसका ये एंगल। अच्छा, और उस ट्रायंगल का अगर देखें क्या नाम है, ई सी एफ, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री देख रहे हैं तो पहले 90 डिग्री दिखाते हैं कि इसका है ए डी बी, ये ए डी बी हो गया इक्वल टू इसका ई एफ सी हो जाएगा, ई एफ सी देख सकते हैं फिगर में, ई एफ सी दोनों 90 डिग्री है तो ईच 90 डिग्री फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ जो कारण ये ए बी डी और इक्वल टू उसका एंगल ई सी एफ, फिगर में देख लें कि ये वाला जो हम लोग एक इक्वेशन फर्स्ट बना के रखे हैं ए बी डी, ये प्रूफ किधर है, ए बी डी ये वाला एंगल, और उस ट्रायंगल में ये जो ऐसे है इसका क्या है, ई सी एफ, यानी कि ई सी एफ ये वाला एंगल इक्वल है। तो ये भी कारण तो पूछेंगे, तो कारण यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो भी कारण आप यहाँ दे रहे हैं वो कारण, सॉरी जो भी चीज़ यहाँ लिख रहे हैं उसका अगर कारण देना हो तो इस जगह ब्रैकेट में दे दें। अच्छा, इसके बाद ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, यानी ए बाय ए रूल लिख सकते हैं शॉर्ट में, इन शॉर्ट। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूव कर दें, यही प्रूव करना था, यानी एक्सरसाइज 6.3 के 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है देख लेते हैं। ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। अच्छा, पहले फिगर बना लेते हैं, ऐसे क्वेश्चनों का फिगर पहले बना लें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे समझने में। ये ए बी सी और इधर एक पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है ए बी और बी सी,
ए बी और बी सी और मीडियन ए डी, इसमें ए डी एक मीडियन है, ये इट मीन्स कि ये दोनों अच्छा। और ट्रायंगल भी सर इसमें प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम, ये भी दिया गया है, पी एम मीडियन है। अच्छा, और यहाँ ये है गिवन, और उसके बाद ये प्रोपोर्शनल है सो दैट ए बी सी ट्रायंगल। हाँ, समझ लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, और इस ट्रायंगल में ए डी इसका एक मीडियन है। मीडियन किसको कहते हैं? जैसे कि ये रहा एक ट्रायंगल ए बी सी, मीडियन यानी एक वर्टिसेस से अगर आगे वाले अपोजिट साइड्स का यानी मिड पॉइंट से अगर उसको मिला दें, जैसे ये जो एक वर्टिसेस ए है उसको अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से अगर उस लाइन को मिला दें ये दोनों पॉइंट्स को, तो ये मीडियन कहलाता है। यानी ये तो आधा आधा करेंगे तभी ये मिड पॉइंट हुआ, तो ये मीडियन हुआ। तो एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस हो सकते हैं मैक्सिमम, इसमें भी 3 यानी कि हर ट्रायंगल में 3 मीडियंस हो सकते हैं। तो यहाँ ये आधा आधा हम दिखा दिए हैं, और इस ट्रायंगल में पी क्यू आर ट्रायंगल का ये पी एम एक मीडियन दिया गया है। इट मीन्स ये बेस को डिवाइड करेगा, इक्वल डिवाइड करेगा। मीडियन हमेशा याद रखना है कि मीडियन जिस बेस पर होता है, जिस साइड पर होता है उस साइड को डिवाइड करता है, यानी बाइसेक्ट करता है, सॉरी बाइसेक्ट करता है, यानी आधा आधा उसको कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें ये तो इतना तो कह दिए हैं कि ये दोनों मीडियन है, और उसके साथ साथ ये कहा गया है कि इसका ए बी क्या क्या उसमें दिया गया था, इसका ए बी बी सी और एक मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है इस ट्रायंगल के साइड पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम के। यानी कि गिवन क्या है वो लिख लेते हैं इधर। गिवन है कि ए बी और इसका पी क्यू, और इसका अगर बी सी लें तो इसका क्यू आर, और इसका ये मीडियन ए डी और इसका मीडियन पी एम, ये प्रोपोर्शनल है, ऐसा गिवन है। ठीक। अच्छा, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है हम लोगों को कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये क्या है, पी क्यू आर। ये हम लोगों को प्रूव करना है। क्वेश्चन को एक बार देख लें। दो ट्रायंगल गिवन है, उसमें दोनों का एक मीडियन दिया हुआ है, और इसमें इस ट्रायंगल के 2 साइड और एक मीडियन दूसरे वाले ट्रायंगल के 2 साइड और एक मीडियन के प्रोपोर्शनल है। प्रूव करना है ये पूरे यानी कि ट्रायंगल्स को सिमिलर, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखते हैं इसके लिए क्या करना होता है। अच्छा, वी हैव ऐसे लिख सकते हैं कि यानी कि ये रहा ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो गिवन है हम लोगों का, ये बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, इतना तो लिख सकते हैं। ठीक। इसी को अगर ए बी लिखें और इसको पी क्यू लिखें और इसको बी सी को हाफ कर दें और क्यू आर को भी हाफ कर दें, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे होगा समझते हैं। इधर 4/5 है, ठीक, या 4/8 ही ले लेते हैं, तो ये कैंसिल, सिंपलेस्ट फॉर तो 1/2 होगा, वो बात की बात है। इसको 4 को अब 2 से डिवाइड कर दें, 8 को भी 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या फ़र्क क्या पड़ने वाला है? ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अगर इसका और इसका देखें तो इसका वैल्यू हाफ, इसका देखें तो हाफ, यानी ये हाफ ही रहने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर कोई भी 2 इक्वल रेशियो हो तो एक रेशियो को हम किसी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये रहा ए बी और ये रहा अपॉन पी क्यू। इसको अगर बी सी का हाफ देखें, जैसे कि ये बी सी का हाफ, अगर क्या बी डी हम लोग लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ये बी सी का हाफ बी डी, तो इसको हम लिख देंगे बी डी। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो डी है यानी ए डी ये मीडियन है, तो ये बेस को डिवाइड कर रहा है, इस कारण लिख रहे हैं। और क्यू आर का हाफ अगर देखें तो ये क्यू आर टोटल है, इसका हाफ देखें तो क्यू एम लिख सकते हैं हम लोग, क्यू एम, और इधर ए डी अपॉन पी एम रहने देते हैं। ये जो लिखा है ये वाला, तो इसमें कारण जरूर यहाँ मेंशन करना होगा। इस जगह अगर कारण लिखना हो तो बिकॉज यहाँ लिख दें कि ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ऐसे कारण मेंशन कर दें। यहाँ जगह नहीं है इसीलिए थोड़ा सा इसको हटा ही देते हैं। ये क्यों लिखे हैं पता चल गया, यहाँ हम फिगर में ऐसे शो कर दिए थे इसीलिए इसका लिख दिए। अब अगर इसको ध्यान से देखें, ए बी बी डी और ए डी किधर है? ए बी बी डी और ए डी, मतलब ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं। फिर इसमें नीचे वाले देखें तो पी क्यू क्यू एम और पी एम,
यानी कि पी क्यू किधर है, पी क्यू क्यू एम और पी एम, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या देख रहे हैं कि तीनों इसके साइड प्रोपोर्शनल है, यानी इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला और ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल यानी पी क्यू एम। तो ये तो हमको करना नहीं है, लेकिन यहाँ बाय किस रूल से, एस 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 तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये रूल के अकॉर्डिंग ये ऐसा हुआ। अच्छा, अगर ये हुआ, ये और ये साइड मतलब ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर कर दिए तो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये बी और क्यू को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं। अब इसी जगह हम यहाँ प्रूफ अगर यहाँ लिख लें कि देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एक लिख के रख लिए, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट ऐसे बना के हम रख लेंगे यहाँ, ये है इसीलिए ऐसा कह पा रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं कहते। ये हो गया। अब बढ़ते हैं जो कहा गया था, यानी कि 12 में क्या कहा गया था ये प्रूव करने के लिए। अब इसको लेते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल क्या है, ए बी सी एंड ट्रायंगल ये रहा पी क्यू आर, पी क्यू आर। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल को अगर देखें तो इसमें हम लोगों का क्या था कि ये ए बी और ये बी सी ऐसा दिया ही गया है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये दिया गया है। यहाँ से देख सकते हैं ये वाला, ये तो गिवन है। अच्छा, इस पूरे ट्रायंगल का और इस पूरे ट्रायंगल का क्या देख रहे हैं, ये साइड और ये साइड, और ये टोटल साइड इक्वल है, और इसके बीच का एंगल देख रहे हैं, सॉरी यहाँ प्रोपोर्शनल है, और बीच का एंगल देख रहे हैं कि इक्वल है, यानी कि एंगल बी एंड इक्वल टू एंगल क्यू, ये जो देख रहे हैं ये वाला, तो ये दोनों बराबर दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऐसे लिख दें, इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट। तो देयरफॉर ट्रायंगल यानी कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, ये हो गया बाय एस ए एस यानी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, ऐसा लिख सकते हैं बाय एस ए एस रूल शॉर्ट में, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का प्रूव्ड। इस तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। ये सब प्रूव करने वाले हैं, सब ट्रायंगल से रिलेटेड होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम के ऑलमोस्ट टोटल क्वेश्चन से ट्रायंगल से ही रिलेटेड रहेगा, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है ट्रायंगल। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को कि डी इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी एंड अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी और बी ए सी सो दैट। अच्छा, पहले फिगर बना लेते हैं, इसमें फिगर दिखाया नहीं गया है। ए बी सी, ये रहा ए बी सी, डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी पर एक पॉइंट है ये डी, और बी ए सी सो दैट। अच्छा, इसको अगर इसको मिला लें तो सच दैट ए डी सी ये वाला और बी ए सी ये वाला एंगल अगर इक्वल हो। अच्छा, इस तरीके का बना है, क्या प्रूव करना है वो हम देखते हैं। ये एक ए बी सी ट्रायंगल है, कहते हैं कि ये पॉइंट डी, बी सी पर एक पॉइंट डी है, और इस तरीके से अगर ए और डी को मिला दिया जाए तो यहाँ जो ये छोटा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं ए डी सी ये वाला एंगल, और टोटल जो बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं उसका ये बी ए सी दोनों इक्वल है। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक और ये वाला एंगल इक्वल है। अच्छा, हम लोगों को क्या प्रूव करना है वो देखना है। तो गिवन हम लिख लेते हैं जो है, यहाँ बोर्ड पर जगह कम होने के कारण हम डिटेल में उतना नहीं लिख पाते हैं जैसा लिखना चाहिए, तो यहाँ शॉर्ट में। तो गिवन क्या है हम लोगों का, गिवन है कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, और टू प्रूव क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं। प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करना है। अच्छा, वो तो एंगल हम लोग देख लिए, जो प्रूव करना होता है ये प्रूव करना होता है। कई स्टूडेंट्स का कहना होता है, कई स्टूडेंट्स का कि ये वाला समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि जैसे ये सी ए है, पहले सी ए देखें कि किधर है सी ए, ये वाला, ये साइड देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं इसमें कौन कौन से साइड इंक्लूड है वो देखना होता है। सी बी देखें तो सी और बी, ये टोटल देख रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक साइड, इट मीन्स ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसमें इंक्लूड है। सी बी एक हो गया, और एक क्या हुआ था सी डी, सी और डी, ये सी डी से ये पता चल रहा है कि एक तो ये देख लिए, एक ये वाला ट्रायंगल भी इसमें इंक्लूड है। कि किसी ट्रायंगल के साइड को इसमें देखना होता है कि नोटिस करना होता है कि कौन कौन से ट्रायंगल के साइड है, उसी ट्रायंगल दो ट्रायंगल को यानी कि सिमिलर करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में दिखा देना है, तो इस तरीके का हो जाएगा आराम से। तो हम क्या देख रहे हैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, और ये वाला जो छोटा वाला है इसका देख रहे हैं कि वो है। अब जो करना है वो देखते हैं।
इसमें नाउ इन ट्रायंगल, इसका लेते हैं हम, ये पहले छोटे वाले से लेते हैं तो ADC, यानी कि ADC एंड ट्रायंगल ADC हो गया, BAC, ये रहा BAC। अच्छा, ये नाम लेने के पहले हम क्या क्या यहाँ देख लिए। यहाँ नाम ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दे, यहाँ नाम सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। हम क्या किए हैं वो आगे बताते हैं। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो इसका अगर देखेंगे तो क्या क्या है, इसका है ADC इक्वल टू उसका है BAC, ये गिवन है। ये दोनों अगर एंगल को देखें तो ये गिवन है, यहाँ कारण लिख देंगे कि गिवन, यानी ADC ट्रायंगल है किधर, ADC ये छोटा वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं इसका ये एंगल यहाँ ADC लिखे हैं, और बड़े वाले का BAC ये एंगल इक्वल है। फिर कहेंगे कि इसका एंगल C और उसका भी एंगल C इक्वल है। ध्यान से अगर देखें तो ये C और C मिल रहा था तो ये इक्वल है, तो ये लिख देंगे कॉमन एंगल है दोनों का, कॉमन एंगल है। और इतना ही काफ़ी है दो ट्रायंगल्स को यानी सिमिलर कहने के लिए। तो देयरफॉर कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, यानी कि ये बाय AA रूल के अकॉर्डिंग हुआ, यानी कि AA रूल लिख लेते हैं छोटा सा। अच्छा, तो अगर ये लिख सकते हैं तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इसका अगर हम CA लें, अगर इसका CA लिए हैं तो इसका क्या लेना होगा, CB, ठीक। फिर अगर इसका CD, ये CD ले लें, ये CD, तो इस यहाँ CD लिए हैं तो यहाँ CA लेना होगा, CA, ठीक। अगर इसी को फिर अगले स्टेप में लिखें तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये CA स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों CB इंटू CD। यही हम लोगों को प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। अच्छा, यहाँ जो नाम लेते हैं हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं ले लेते हैं कि कुछ भी नाम ऐसे लिख दिए, कि यहाँ हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखना होता है। हम यहाँ क्या देख रहे थे कि इसका C और इसका C, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का C और छोटे वाले ट्रायंगल का भी C एक ही है, तो उसको एक ही जगह रखने की कोशिश कर रहे थे। देख सकते हैं C और C, यानी कि इस यानी नाम में ये तीसरा लेटर है, इसका भी तीसरा लेटर। फिर क्या देखें कि इसका जो देख रहे थे ADC, यानी कि D, जैसे ही इसका D बीच में लिए ये वाला एंगल छोटे वाले का, तो उसका ये A जो है यानी इसी के इक्वल ये वाला था एंगल, यानी BAC, तो A इसका क्या किया हम बीच में रखने की कोशिश किए, ये वाला बीच में। तो वो देखना पड़ता है कि दोनों को मिला दिए। उसके बाद A और B के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जो था उसके अकॉर्डिंग हम कर दिए, तो फिर तब लेके चलेंगे तो यहाँ नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अदरवाइज़ क्या होगा कि हम फिगर देखे बगैर ही यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल्स ले सकते हैं। जैसे AD इसका लिए तो BA इसका ले सकते हैं। अगर ऐसे वैसे अगर आप नाम ले लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स उससे नहीं निकलेगा, उसको गलत कर देंगे। अगर यही ADC को ACD लिख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। AC इसका और इसका BA देखेंगे तो फिर वो सिमिलर नहीं दिखेगा, प्रोपोर्शनल में नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि साइड ABAC और एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR, सो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इसमें दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC, यहाँ पहले फिगर बना लेते हैं, ये रहा ABC और दूसरा है इस जगह PQR, ये रहा PQR, सॉरी ये ABC और ये PQR, दो ट्रायंगल है। अच्छा, इसमें AB और AC और मीडियन AD, इसमें मेंशन किया गया कि AD एक मीडियन है, AD और ऑफ अ ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू, और इसमें PM एक मीडियन है, ऐसा मेंशन किया गया है। हम इस D को यहाँ लिख लेते हैं और इसको M इधर यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, तो ये प्रोपोर्शनल में है, AB AC और मीडियन AD, ये तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल है, ऐसा दिया गया है। तो गिवन हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, क्या क्या प्रूव करना है। तो गिवन क्या है कि AD एंड PM आर द मीडियंस, ये मीडियंस है ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये ऐसा लिख दिए रिस्पेक्टिवली ये। एंड उसके साथ साथ ऐसा भी लिखेंगे कि इसका
इसका ए बी और इसका ए सी अगर देखें, और मीडियन ए बी इसका और उसका पी क्यू इसका, फिर से एक बार देख लेते हैं, ए डी और ए सी, अगर इसका ए सी तो उसका पी आर इक्वल टू है इसका मीडियन ए डी अपॉन पी एम। तो इस तरह का ये भी गिवन है कि इस ट्रायंगल का ये साइड और मीडियन प्रोपोर्शनल है इस साइड और मीडियन के। दूसरे ट्रायंगल ये मीडियन है, ऐसे इसको दिखा देते हैं, ये 2 बार ऐसे दिखा दिए, तो ये दोनों इक्वल पार्ट, ये दोनों इक्वल पार्ट है, ऐसा दिखा दिए। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जो वो इधर लिख लेते हैं, टू प्रूव यही कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रूव करना है। गिवन ये है, ऐसा देख सकते हैं यहाँ लिखे हैं, और ये प्रूव करना है हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोगों को इसमें थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये दोनों मीडियन प्रोपोर्शनल है ये सब। तो हम क्या करते हैं यहाँ कि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो जाएगी। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें एस से भी नहीं कर सकते हैं, ये एस तो है प्रोपोर्शनल, ये वाला नहीं है। दूसरा एंगल के बारे में इसमें कुछ कह ही नहीं सकते, एंगल तो गिवन है ही नहीं, क्या इक्वल है नहीं है। तो उस केस में हम लोग थोड़ा सा इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज़रा सा देख लें। ये वाला मिटा देते हैं। इसमें क्या करेंगे पहले कि ये वाला और ये वाला साइड इसके और इसके प्रोपोर्शनल है ही, सिर्फ इसके बीच का एंगल ये वाला और ये वाला अगर इक्वल कर दें तो आराम से हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये ए डी है, तो ए डी सपोज़ कि इसमें 3 कट्स ऐसे लगा देते हैं, तो इसी के इक्वल इसको बढ़ा दें। जैसे ये ए डी जितना है यहाँ से यहाँ तक उतना ही बढ़ा लें, ये 3 कट इधर लगा लेते हैं। उसके बाद फिर इधर डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा दिए। ये कंस्ट्रक्शन ए बी सी डी इस ई रख लेते हैं, ठीक। जित ए डी के ही इक्वल इधर हम बढ़ाएं, और इसमें जो पी और एम है मीडियन, इसी के इक्वल अगर हम बढ़ाएं इसको ऐसे कि अगर इसमें 4 कट लगा लें तो ये भी 4 कट दिखा देते हैं, 4 कट। और फिर यहाँ दिखाना है कि ये इसको मिला दिए और फिर ये वाला इधर ऐसे मिला लिए, ये रहा आर, और इसका नाम पी क्यू आर, तो यहाँ एस रख लेते हैं इस तरीके से। अब गौर से अगर इसको देखें तो इसमें हम लोगों को यानी कि इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल, और इधर जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ ये दोनों को हम लोगों को सिमिलर करना होगा। उसके बाद इस तक पहुंच पाएंगे। इस एंगल को इक्वल करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। तो ये तो हम लोग यहाँ इसमें जो एक्स्ट्रा जो भी किया है ये कंस्ट्रक्शन है हम लोगों का, तो यहाँ लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। जगह कम होने के कारण पूरे डिटेल में तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट वो लिख देते हैं। क्या किए हैं, ये एक्सटेंड ए डी, ये ए डी और पी एम को दोनों को एक्सटेंड ए डी एंड पी एम सच दैट ऐसे बढ़ाना है कि जिसमें कि ए डी इक्वल टू हो जाए डी ई एंड ये ए डी इक्वल टू डी ई, अच्छा, एंड पी एम और फिर पी एम इक्वल टू एम एस, ऐसे दिखा देना है। एंड पॉइंट बी एंड सी एंड ज्वाइन, लिखते हैं ज्वाइन पॉइंट बी एंड सी टू द पॉइंट ई, यानी कि बी और सी को ई से ज्वाइन कर दें। एंड ज्वाइन पॉइंट कौन सा, क्यू और आर, क्यू एंड आर टू द पॉइंट एस, उसको एस से ज्वाइन कर दें, इस तरीके का। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं तो ये थोड़ा सा लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग प्रोसेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये इतना करने के बाद यहाँ तो हम लोग फिगर में देख ही पा रहे हैं क्या है। पहले तो ये जो मीडियन था तो मीडियन इसको डिवाइड करता है, ये तो लिख दी। ये फिर मीडियन था तो ये साइड को डिवाइड किया, मतलब बाइसेक्ट किया, ऐसा दिखा दिया। ये भी बाइसेक्ट किया, ये दिखा दिया। फिर जितने भी कट, ये 1 कट है, सिंगल कट है तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल है। ये डबल कट है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये ट्रिपल कट ऐसे ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, तो ये वाला दोनों इक्वल है। और फिर ये बाय कंस्ट्रक्शन अगर गौर से देखें, ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो क्या पता चल रहा है कि जैसे हम लोग पैरेललोग्राम के अगर
यानी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो क्या था, तो इसमें क्या होता है कि आमने सामने का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, ये जानते हैं हम लोग। तो ये पैरेललोग्राम, क्या ये पैरेललोग्राम है? हाँ बिल्कुल है। तो कैसे कर सकते हैं? है। तो एक प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम का होता है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि सपोज़ ये अगर अभी इंडिकेट इसको ना करें, ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा और ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी आधा आधा बांट देंगे। तो यहाँ भी देख, ये अगर ए बी सी डी और ई, सॉरी ए बी ई सी अगर एक पैरेललोग्राम यानी क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके डायगोनल तो एक दूसरे को यानी बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। यहाँ अगर पी आर एस क्यू अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके डायगोनल भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना इक्वल टू इतना है, इतना इक्वल टू इतना है। तो इट मीन्स ये पैरेललोग्राम है, ये हम कह सकते हैं। तो पैरेललोग्राम होने के चक्कर में क्या हो जाएगा कि इस पैरेललोग्राम है तो इट मीन्स कि ये और ये इक्वल होगा, अपोजिट साइड ये इक्वल होगा, इसमें भी ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। तो यहाँ अगर देखें तो प्रोसेस कहेंगे कि एज वी हैव, जैसा कि हम लोगों के पास है बी, ये इसको डी है, बी डी इक्वल टू डी सी। अच्छा, ये दोनों इक्वल है, एंड फिर इसमें ले लेते हैं और इसका लेते हैं ए डी इक्वल टू डी ई, ये ले लिया। एज वी हैव, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, एंड फिर करके देखें तो उस ट्रायंगल में क्या देखते हैं कि क्यू एम इक्वल टू एम आर है, ये कह सकते हैं इतना और इतना है। फिर अगर देखें तो ये वाला पी एम इक्वल टू एम एस है, ये भी है बाय, कैसे बाय, यानी कि ये तो लास्ट वाला कंस्ट्रक्शन है, ये ऐसा हम लोगों के पास है टिल नाउ, ऐसे लिख सकते हैं, अभी तक ये सब हम लोगों के पास है। ठीक, अब यहाँ कह सकते हैं एंड वी नो, अच्छा हियर, यहाँ ऐसे लिखते हैं हियर वी ऑब्जर्व दैट, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि दैट क्वाड्रिलेटरल दैट डायगोनल्स, ऐसे लिख लेते हैं पहले, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन से हैं? ए बी ई सी, ए बी ई सी एंड पी क्यू एस आर, यानी हम यहाँ क्या, हियर वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसके और इसके बाइसेक्ट, यानी बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इट मीन्स हैंस क्या लिख सकते हैं कि ए बी ई सी एंड दूसरा ये पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर, आर लिख देते हैं कि पैरेललोग्राम, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक, इस बात तक हम लोग पहुँच गए कि ये पैरेललोग्राम है। ये पूरा रीज़न ऐसे इसमें दिखा दिए कैसे हम लोग पहुँचे हैं, ये पैरेललोग्राम है। फिर उसके बाद कहेंगे अगर ये पैरेललोग्राम है, अभी तक तो लिख दिए हम लोग पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो देन ये ऐसा कर सकते हैं, ये अगर पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं कि देन ए सी इक्वल टू बी ई। ठीक, एंड इस ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटरल में यानी पैरेललोग्राम में पी आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्यू एस, यहाँ तक। अच्छा, ये अगर पूछेंगे तो कैसे लिख दिए, अगर पैरेललोग्राम है तो ये हम लिख देंगे कि अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये ऐसे लिख दिए। ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, इस आधार पर हम इसको और इसको बराबर दिखाएं, इसको और इसको बराबर दिखाएं। अच्छा, एंड गिवन, ये हम लोगों के पास एक गिवन है, क्या गिवन था वो लिख लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, शुरुआत में ही क्वेश्चन जो शुरू किए थे वहीं लिखे थे, और ए सी अपॉन फिर लिखे थे उसमें पी आर और ए डी अपॉन यानी कि पी एम, कि ये दो साइड और ये मीडियन दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड और ये मीडियन के यानी कि प्रोपोर्शनल है, ऐसा दिया गया था। और अगर ये वाला जो हम लोग का यानी कि जो करके रखे हैं ये वाला, इसको इक्वेशन अगर फर्स्ट कर दें तो क्या होगा, इसमें ए बी का ए बी रहने देंगे, पी क्यू
पी क्यू को पी क्यू, और ए सी अगर देखें तो ए सी के बराबर हम लोग यहाँ बी ई किए हैं, तो ए सी के बदले हम लोग यहाँ क्या करेंगे बी ई, और यहाँ पी आर के बदले यहाँ क्यू एस हम लोग करके रखे हैं, यहाँ देख सकते हैं ये वाला। तो इक्वेशन किस इक्वेशन से वो बता देंगे। ये रहा ए बी और ये रहा पी क्यू, और ये तो अभी कर दिए। अच्छा, ये ए डी कोई भी चीज़ है 2/5, अगर ये चीज़ है तो अगर इसको भी 2 गुना, अगर इसको भी 2 गुना बढ़ा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 4 है और ये 10 है, इसका सिंपलेस्ट फिर कैंसिल करके देखेंगे तो उतना ही होगा। तो ये अगर ए डी है इसको 2 ए डी कर दें, और ये पी एम है इसको 2 पी एम कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। ये वाला जो हम किए तो यहाँ कारण हम दे देते हैं कि यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से किए, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग ऐसा करके रखे थे। तो अभी तक हम लोग यहाँ पहुँचे। फिर अगर अगले स्टेप में देखें तो इसी को हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एस इक्वल टू ये 2 ए डी, ए डी अगर देखें ये ए और डी है, ठीक, ए डी, इसी का 2 गुना अगर कर दें, यहाँ 2 ए डी लिखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि ये और ये इसके इक्वल है तो इसको ए ई हम लिख सकते हैं, ठीक। और फिर ये 2 पी एम है तो ये पी एम यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ 2 गुना करेंगे तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है तो इसका 2 गुना यहाँ तक, ये हो जाएगा पी एस। अच्छा, ये वाला जो लाइन लिखे हैं इसको ध्यान से देखें, ए बी बी ई ए ई कहाँ है, ए बी बी ई और ए ई, यानी इस ट्रायंगल को देखें ये वाला, ठीक। फिर इसमें देखें नीचे पी क्यू क्यू एस पी एस, पी क्यू क्यू एस और पी एस, यानी ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल के क्या देख रहे हैं कि तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, इसका ये दोनों, फिर ये, यानी कि जो भी करस्पॉन्डिंग इसके साइड्स है उसका रेशियो इक्वल देख रहे हैं, यानी प्रोपोर्शनल में है। तो ये चीज़ है, तो इट मीन्स कि ये दोनों सिमिलर है। किस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, यानी एस एस एस, ये तीनों साइड उसके तीनों साइड के प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि ये दोनों ट्रायंगल्स को हम इसके आधार पर लिख सकते हैं, इसी के आधार पर हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। ये रहा, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। फिर तब हम लिखेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। ये हम कह सकते हैं पी क्यू एस किस नियम से, एस एस रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया, एस 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 रूल के अकॉर्डिंग ये तो लिख दिया। अच्छा, ये जैसे ही लिखें तो तब हम देयरफॉर ये भी लिख सकते हैं कि ये अगर ये दोनों सिमिलर हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसको और इसको इक्वल लिख सकते हैं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अब सिमिलर ही है तो इसका करस्पॉन्डिंग तो यही है, यानी कि इसका वो कौन सा हो जाएगा, बी ए ई। देखें बी ए ई, ऐसे बी ए ई, तो इसमें क्यू पी एस लेना होगा, इसमें क्यू पी एस देख सकते हैं, क्यू पी एस, ये वाला दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक। अगर ये दोनों सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाएं। अगर ये फिगर में देखें तो कहाँ है ये दोनों, ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया। तो इस साइड का अगर हम इक्वल कर दिए, ये दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर कर दिए, ये दोनों ट्रायंगल को, क्या इस तरफ हम लोग नहीं कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं, तो इस तरफ के भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड रख लेते हैं ना, और सिमिलरली हम लिख लेते हैं यहाँ, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, इसी तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं इस एंगल को भी, यानी सी ए ई एंगल, सी ए ई इक्वल टू एंगल, यानी आर पी एस को, ये कर सकते हैं। ये तीसरा इक्वेशन हो गया, यानी हम एक ही तरफ करके दिखाएं ये वाला पार्ट, और फिर ये भी हम कर सकते हैं ऐसा कह के डायरेक्ट लिख दिए। ये रहा हम लोगों का तीसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। जैसा कि पता है आप लोगों को 8 = 8 अगर रहे और 9 = 9 रहे, दो बराबर चीज़ की तरफ ऐसे ये दोनों को जोड़ दें, ये 17 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दें 17, तो कोई फ़र्क, मतलब इक्वल ही LHS और RHS इक्वल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल होना चाहिए। ये दोनों पार्ट को जोड़ देते हैं। नाउ क्या लिखेंगे, अगर इधर ही लिखते हैं, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर क्या होगा, BAE यानी BAE ये वाला, और ये इधर देखें तो CAE यानी कि CAE ये वाला, ये दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल A ही होगा, ये एंगल A है, और इक्वल टू हो जाएगा, ये तो इक्वल टू रहेगा। और ये दोनों पार्ट को अगर जोड़ दें, ये क्या है, क्या था, QPS ये वाला पार्ट, और दूसरा है RPS ये वाला पार्ट, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एंगल P ही होगा, ये एंगल P।
तो ये हम लोगों का हो गया। मेन चीज़ यही चीज़ हम लोगों को करना था शुरुआत में ही, तो अभी हम लोग कर चुके हैं ये वाला। और इस इक्वेशन का नाम हम लोग फोर्थ रख लेते हैं। ये इक्वेशन 4 है। अब देखते हैं आगे। हम लोगों को यही पूरा ट्रायंगल ही क्या करना था, सिमिलर करना था। अब हम लिख सकते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अगर ये कहें तो ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा तो दिया ही गया था AB/PQ इक्वल टू AC/PR, ऐसा तो दिया ही गया था। और उसमें एक मीडियन को दिखाया गया था। मीडियन अभी यहाँ नहीं लेना है। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये दिखा दिए कि ये साइड ये दोनों साइड के प्रोपोर्शनल है। ये तो गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं गिवन। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हम लोग ऐसा लिख दिए थे। एंड ये लिख देंगे कि इसके बीच वाला जो एंगल है, ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल A इक्वल टू एंगल P हो गया। यहाँ देख सकते हैं हम लोग करके रखे हैं। ये कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया। अच्छा, इस तरीके से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, बाय ये SAS हुआ, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, या तो इसको SAS रूल सिर्फ लिख देते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये दोनों को प्रूव कर दिए और यही प्रूव करना था। तो लास्ट है ये हम लोगों का प्रूव्ड। थोड़ा सा लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग था। 14 नंबर। अब देखते हैं 15 नंबर को। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अच्छा, यहाँ एक वर्टिकल पोल है। ये मान लेते हैं कि ये पोल है, ये पोल है। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये 6 मीटर रहा ये पोल। अच्छा, और इसका शैडो बन रहा है, ये है, इधर लिख लेते हैं शैडो, यानी कि छाया जिसको कहते हैं, ये शैडो बन रहा है ये 4 मीटर का। ठीक, ये पोल है 6 मीटर का, ये वर्टिकल पोल, उसका शैडो बन रहा है 4 मीटर का ऑन द ग्राउंड। एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम एक टावर है, कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। ये टावर है और ये 28 मीटर है, ऐसा लिख दिए यहाँ 28 मीटर। थोड़ा सा, ये टावर है और ये रहा 28 मीटर, ये टावर। और ये अपना शैडो, सॉरी, अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर, सॉरी, ये शैडो दिया गया था कि ये 28 मीटर का शैडो फॉर्म कर रहा है, शैडो बना रहा है। ये टावर का लेंथ इसमें गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन में मिस्टेकली ऐसा लिख दिए थे। अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्या है, क्वेश्चन का कहना है कि एक ही समय एक पोल और एक टावर का जो छाया यानी कि शैडो जो बन रहा है, एक पोल का बन रहा है यानी कि 6 मीटर पोल का 4 मीटर शैडो, और एक टावर है उसकी लंबाई नहीं दी गई है लेकिन उसका शैडो 28 मीटर का बन रहा है। तो ये टावर की हाइट को निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये तो पोल है तो वर्टिकल है, ये टावर भी वर्टिकल होता है, ऐसा नहीं है कि टावर ऐसे वैसे कुछ बना दें। तो यहाँ ये तो 90 डिग्री होगा ही, 90 डिग्री होगा। तो अगर इसका अगर नाम रख लें ABC और इसका PQR ऐसे रख लें नाम, और सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये दोनों में अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, इसका जो क्या कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको सिमिलर करने के लिए कुछ प्रूफ की ज़रूरत होगी। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल 90, इस ट्रायंगल का ये एंगल 90, ये कह देंगे कि इक्वल है, 90 डिग्री है। फिर कहेंगे इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब कैसे होगा, अगर ध्यान से देखें, पहले समझ लेते हैं। जैसे कि कोई भी एक वस्तु है, जैसे ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, अगर बहुत ऊंचाई में सूर्य है, जैसे ये सन है, और सन का रेज अगर आ रहा है, सपोज कि ये थोड़ा सा तिरछा है, ये रहा, ये ऐसे है, ठीक, तो इसका रेज जो पड़ेगा तो ये सपोज इस तरह का अगर बने, सपोज इस तरह का बने, यहाँ से रेज आ रहा है, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा उसी समय, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है, तो उसी समय इस बड़े वाले जो भी चीज़ है अगर उसके साथ भी देखें तो अगर रेज ऐसे टकरा के अगर नीचे आए तो ग्राउंड पर ये दोनों एक ही टाइम पर इक्वल, अगर ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है तो ये भी 60 डिग्री का ही करेगा एक ही टाइम पर। सूर्य के द्वारा जो सूर्य के रेज है, सन रेज के द्वारा इक्वल क्या करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं ग्राउंड के साथ, ऐसा याद रखना है। तो यहाँ एक ही समय रहे तो
अदरवाइज़ ये सूर्य अगर यहाँ 2 बजे देख रहे हैं, उसका 4 बजे देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है, वो इक्वल नहीं फॉर्म करेगा, ग्राउंड के साथ अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का यानी सन का पोजीशन चेंज हो चुका है। तो यहाँ ये हो जाएगा। और इस तरीके से हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, अगर क्वेश्चन में हम सारा चीज़ मेंशन अगर इसी तरीके से कर दिए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखना है कि ये पोल की हाइट है, ये फलाना, वो कुछ नहीं लिखना है। डायरेक्ट अगर हम ऐसे करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या है, इसमें कह देंगे कि एंगल ABC इक्वल टू उसमें PQR लिख देते हैं कि ये इच 90 डिग्री। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा कारण इसी में अगर लिखे हैं तो इसका लिखेंगे एंगल ACB इक्वल टू एंगल PRQ। अच्छा, इसका भी तो कारण लिखना होगा, तो कारण क्या लिखें, तो इसमें कारण लिखते हैं। इसमें कारण ये लिख देते हैं कि यह है एंगल्स फॉर्म्ड बाय सन रेज एट द सेम टाइम with the ground at the same time with the ground, यानी कि ग्राउंड के साथ एक ही समय में सन रेज के द्वारा जो बनाया गया एंगल है ये है, ये दोनों, इसीलिए हम इसको इक्वल लिखे हैं। कारण हर जगह मेंशन करना रीज़न ज़रूरी है। तो ACB और PRQ क्यों इक्वल है, यहाँ कारण दिए कि ये दोनों जो है क्या है, एंगल्स फॉर्म्ड बाय सन रेज, यानी सन रेज के द्वारा वो एंगल फॉर्म किया हुआ है एट द सेम टाइम, एक ही समय द्वारा। अगर समय एक नहीं रहता तो डिफरेंट हो जाता, विद द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ जो वो एंगल फॉर्म किया है। तो इस तरीके से दोनों कारण दे दिए, तो फिर हम लोग कंक्लूजन पर आ जाएंगे कि इस तरीके से देयरफॉर ट्रायंगल क्या लिख देंगे कि ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख दिया किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हुआ, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, तो AA, क्योंकि दो एंगल के इक्वल हो गया, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं बाय AA रूल, ये ऐसे लिख दिए। अगर ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों अगर सिमिलर हो गया तो हम इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखा सकते हैं, यानी प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि तब देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ये AB इसका लेंगे तो उसका PQ लेना होगा, और इक्वल टू इसका अगर BC लिए तो उसका QR लेना होगा। और इस तरीके से AB का वैल्यू 6 है, मीटर में है, और यहाँ यूनिट शो नहीं करेंगे, और उसका PQ नहीं है, और इक्वल टू अगर इसका BC देखें तो ये 4 मीटर है, और QR देखें तो 28 मीटर है। तो इस तरीके से दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, PQ इंटू 4 इक्वल टू 6 इंटू 28, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो PQ इक्वल टू 6 इंटू 28 होल अपन 4 ऐसे, तो देयरफॉर PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 42, ये 42 हो गया। PQ कहाँ है, PQ ये यही टावर का लेंथ है, और टावर का लेंथ ही ये 42 आ गया, ये मीटर में आ गया। तो बाद में स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से करते हैं। हैंस द लेंथ ऑफ टावर of the tower is 42 मीटर में ये निकाल दिए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग 15वें क्वेश्चन को देख लिए, यानी 15 नंबर क्वेश्चन को। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, यानी 16 नंबर क्वेश्चन को। नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इफ़ AD और PM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQ। अच्छा, इसमें दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, फिर से बना लेते हैं। ये रहा ABC और दूसरा है PQR, और AD इसका क्या है, मीडियन है AD, तो इसको यानी कि बाइसेक्ट कर ये करेगा बेस को। और PM इसका मीडियन है PM, तो इस बेस को बाइसेक्ट करेगा, ऐसा हम कर दिए। अच्छा, ABC और PQR ये सिमिलर भी है, यानी कि गिवन हम लिख देते हैं। क्या क्या गिवन है कि AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली ऐसा कर दिए। ठीक, ये मीडियन है, एंड ये भी कह दिए कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है PQR ऐसा दिया गया है। यहाँ हम लिख दिए कि ऐसा दिया गया है कि ये पूरा जो यानी कि होल ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर है। अच्छा,
और ये भी है कि ये मीडियन है, ये मीडियन है, तो नीचे यहाँ बेस को हम बाइसेक्ट करके दिखा दिए हैं कि ये भी, ये इस बेस को यानी कि इक्वल डिवाइड करेगा, ये भी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा यानी बाइसेक्ट करेगा। ऐसा हम लोग दिखा दिए हैं। अब ऐसा दिया गया है कि पूरा ट्रायंगल भी सिमिलर है, तो प्रूव क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। टू प्रूव या टू शो, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अगर इसको गौर से देखें, जैसे कि क्वेश्चन से कैसे पता चलता है कि हम लोगों को क्या प्रूव करना है, तो पहले ये जो प्रूव करना है ये वाला देखते हैं सभी साइड्स को। ए बी कहाँ है, ए बी ये है, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू ये रहा। फिर देखें तो ए डी किधर है, ए डी ये है। फिर पी एम किधर है, पी एम ये है। तो यानी कि ये वाला, इसमें ये वाला और ये वाला इंक्लूड है, और इसमें ये वाला और ये वाला इंक्लूड है। इट मीन्स कि ये ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। तो इसी से हम लोग गेस कर पाते हैं कि क्या करना है। तो आगे देखते हैं। तो प्रोसेस करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि वो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर पहले करना होगा। तो पहले तो हम लोगों के पास ये दिया गया है, तो ये दिया गया है तो ऐसे लिखेंगे प्रोसेस में कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो दिया गया है। तो देयरफॉर इसके जो भी यानी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा तो वो तो इक्वल लिख सकते हैं। तो ऐसा तो लिख सकते हैं, इसका अगर बी लें तो इसका क्यू इक्वल होगा, इसका बी और इसका क्यू इक्वल होगा। अच्छा, ये ऐसा लिख सकते हैं। इसी को या करके यानी और करके हम लिख सकते हैं, बी को ए बी डी भी लिख सकते हैं, ए बी डी नेम चेंज किया, और क्यू का नाम पी क्यू एम लिख सकते हैं, पी क्यू एम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इस आधार पर कि ये दिया गया उसी के यानी बेसिस हम ये कहें, और उसके फिर ये कंक्लूजन तक, यानी कि इसका सिर्फ नाम चेंज करके ऐसा लिखे है। ये हम लोगों के पास एक प्रूफ हो गया। ठीक, कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इसका इक्वल है। फिर अगर देखें तो एक और चीज़ लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसी बेसिस पे ये तो हम लिख दिए। फिर देयरफॉर एक और चीज़ लिख सकते हैं इसमें कि ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर ही है तो इस बेसिस पे हम इसके यानी कि सभी साइड्स को प्रोपोर्शनल शो कर सकते हैं। तो इसका ए बी उसका पी क्यू इक्वल टू दिखा सकते हैं, इसका बी सी और उसका क्यू आर, ऐसा दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को लिख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ दो को ही लेते हैं। अच्छा, फिर अगर गौर से अगर इसको देखें बी सी, तो अगर बी सी का अगर आधा कर दें, फिर इसको अगले स्टेप में अगर ए बी अपॉन इधर करते हैं, इसी को और करके लिखते हैं कि अगर ए बी अपॉन पी क्यू को रहने दें और इसको बी सी को हाफ कर दें, और अगर इसको क्यू आर को अगर हाफ कर दें तो क्या होगा। तो ये बी क्यू, जैसे कि अभी हम लोग ये दिखा चुके हैं, इसको इरेज कर देते हैं प्रोसेस में। तो यहाँ ये लास्ट स्टेप हम लोगों का ये था। ये अब इस स्टेप से क्या लिख सकते हैं, तो ए बी तो रहने देते हैं और पी क्यू रहने देते हैं। ये दोनों को अगर हाफ कर दें यानी आधा आधा, जैसे कि ये रहा 10 अपॉन ये 40, अगर इसको आधा कर दें इसको आधा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20। तो ये, और अगर ये 10 अपॉन 40 रहे तो ये भी कैंसिल करके 2 से अगर कैंसिल करें तो उतना ही होगा 2 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बी सी का हाफ अगर देखें तो बी डी लिख सकते हैं यहाँ, और क्यू आर का अगर हाफ लिखें, क्यू आर का हाफ, तो क्यू एम लिख सकते हैं यहाँ। ठीक, तो ये क्यों लिखे हैं ये रीज़न दे सकते हैं यहाँ कि सिंस या बिकॉज बी डी इक्वल टू डी सी एंड क्यू एम इक्वल टू एम आर, या ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर है, मीडियंस है। मीडियन या तो ऐसे भी लिख सकते थे कि ए डी और वो मीडियन है। खैर, यहाँ तो जो भी रीज़न देना था ये हो गया। अच्छा, अगर ये वाला चीज़ देखें तो ये ए बी अपॉन हो गया पी क्यू, और फिर देख रहे हैं कि इसका बी डी अपॉन क्यू एम, और ये बीच का एंगल भी देख रहे हैं। ये दो साइड इस ट्रायंगल के दोनों साइड के प्रोपोर्शनल है, और उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है वो भी इक्वल है यानी बी क्यू। तो कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सेकंड ऐसे करके रख सकते हैं। फिर अब लिखेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, इसको इरेज कर लेते हैं पहले, ट्रायंगल पी क्यू एम, ये दोनों ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि ये जो अभी हम लोग ये करके रखे हैं कि ए बी बटे यानी बाय ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। अच्छा, और एंड ये भी कर सकते हैं कि ये क्या था, इक्वल बी, सॉरी, एंगल बी
ये इक्वेशन में ये करके रखे थे, तो ए बी डी नेम वहाँ हम लोग रखे थे ए बी डी और इक्वल टू पी क्यू एम। इक्वेशन फर्स्ट में ऐसा करके हम लोग रखे थे, और ये वाला तो सेकंड में है और ये वाला फर्स्ट में है। तो यहाँ कारण दे दें कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको इरेज करते हैं इधर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर दिए कि ये दोनों साइड, ये ट्रायंगल के ये दोनों साइड के प्रोपोर्शनल है और उसके बीच का एंगल इक्वल है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, ट्रायंगल। तो इसी के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। किस रूल के अकॉर्डिंग, यानी एस ए एस रूल, ऐसा लिख देंगे। अगर ये लिख दिए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल में शो कर सकते हैं। तब हम इसका ले सकते हैं कि अगर इसका ए बी लिए हैं, इसका ए बी, तो इसका पी क्यू लेना होगा। अच्छा, अगर इसका ए और डी लेंगे, ये ए डी ये वाला, ये दोनों, तो इसका पी एम लेना पड़ेगा, तो पी एम। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके से हम लोग ये कर दिए प्रूव्ड। तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन यानी कि 16 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हम लोग। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में एक्सरसाइज यानी कि 6.4 के साथ।